हम आजाद कब होंगे? हम चिड़ियों जैसे आजाद कब रहेंगे? हम पूरी तरह से सेफ कब होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे मन में एक बहुत सारी बातें आ रही है कि हम आजाद कब होंगे। हमारा देश आजाद है, लेकिन हम आजाद कब होंगे? मैं बात कर रही हूँ आज हमारे देश में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कि आज हमारे देश में जो लड़कियों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतनी सी नाजुक छोटी सी कलियां उमलने से पहले ही क्यों मुरझा जा रही है। इतने छोटे छोटे बच्चों पर भी, इतने छोटी छोटी लड़कियों पर भी अत्याचार क्यों हो रहे हैं? इतने बहुत सारे विचार आज हमारे मन में आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम ऐसी जिंदगी डर डर कर कब तक जिएंगे? हाँ दोस्तों, आज हमारे देश में जो भी कुछ अत्याचार लड़कियों के ऊपर हो रहे हैं, ये अत्याचार कब रुकेंगे? हम देख रहे हैं कि हर साल लड़कियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। हम हमारे देश में ही क्यों सुरक्षित नहीं है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज इस वक्त उठ रहे हैं। कई वर्ष पहले हमारे इस देश के स्वतंत्र वीरों ने हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन उसी ही देश में आज की लड़कियां असुरक्षित है। आज भी हमारा देश सुरक्षित रहे, इसलिए हमारे देश की बाउंड्रीज पर बहुत सारी आर्मीज रहती है, बहुत सारे सैनिक रहते हैं। वो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए अलर्ट रहते हैं। देखा जाए तो हमारा देश बाहर से बहुत सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन अंदर से हमें बहुत असुरक्षित महसूस हो रहा है। न जाने कितनी लड़कियों के ऊपर इस वक्त अत्याचार हो रहे हैं। हम हमारे बेटियों पर बहुत गर्व करते हैं कि मेरी बेटी आज स्कूल में टॉपर है, कल वो अच्छी नौकरी पर जाएगी। क्या हम ये जानते हैं कि हमारी बेटियां नौकरी पर भी जाने पर भी असुरक्षित है? तो हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएं? जब हमारी छोटी छोटी बेटियां स्कूल में भी असुरक्षित है, तो हम कैसे बेटियों को स्कूल में जाने दें? जो बेटी स्कूल के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही है, वो लड़की आज स्कूल के लिए जाना मना कर रही है। वो लड़की कह रही है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो बच्चियां स्कूल के लिए बहुत आनंद से निकलती है, वो बच्चियां आज बोल रही है कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं स्कूल जाकर क्या करूँगी? मैं उस जगह असुरक्षित हूँ। वो छोटी बच्ची अपने माँ को बोल रही है कि क्या मम्मा मैं इतनी असुरक्षित होने पर भी स्कूल गई, अच्छे मार्क मुझे मिले, मैं टॉपर आई, मुझे नौकरियां मिली, मैं काम पर भी गई, लेकिन उस काम पर भी मैं क्या सुरक्षित हूँ? तो माँ मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी मेरा क्या फायदा? मैं अपने पैरों पर भी खड़ी होकर मेरा क्या फायदा? जिस जगह पर मैं असुरक्षित हूँ, तो मेरा एजुकेशन लेने का क्या फायदा? ऐसे बहुत सारे सवाल आज लड़कियों के मन में चल रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चा है, वो 4-5 साल की वो बच्चियां भी अब स्कूल में जाने के लिए डर रही है। तो हमारे जैसे कितनी माएं बोल रहे हैं कि मेरी बच्चियां उमलने से पहले ही मुरझा जा रही है, तो मेरा क्या फायदा उसे स्कूल भेजने का? उसे क्या फायदा इतना पढ़ाने का? उसका क्या फायदा अपने पैरों पर खड़े होकर काम करने का? वो हर जगह पर असुरक्षित है, तो उसका क्या फायदा एजुकेशन लेने का? इतने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आज के दौरान हर माँ बाप के मन में आ रहे हैं। क्या हम हमारी बेटियों को स्कूल भेजे या ना भेजे? क्या हम हमारी बेटियों को उसके काम पर भेजे या ना भेजे? ये डाउट्स हर किसी के मन में इस वक्त आ रहा है, क्योंकि इस दौरान लड़कियों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। ये देखकर हमें भी डर लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, लेकिन असल में क्या हम इंडिपेंडेंट है? क्या हम सुरक्षित है? क्या नहीं, हम सुरक्षित नहीं है। फिर भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं, जिस दिन हमारी बेटियां, जिस दिन हमारी देश की महिलाएं देर रात
बड़े आजाद पंछी की तरह घूमेंगी, तब हम कहेंगे कि हम पूरी तरह से आजाद है। जब हमारी बेटियां बिना डर कर जिएगी, तब हम असल में कहेंगे कि हाँ, हम आजाद है। जिस दिन लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ये सब हो रहे अत्याचार बंद हो गए, तब हम कहेंगे कि हाँ, मैं आजाद हूँ। जब हर व्यक्ति का लड़कियों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, तब हम असल में कहेंगे कि हाँ, हम पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारी लड़कियां देर रात बिना हिचक कर अपने काम पर जाएगी, तब हम कहेंगे कि हाँ, हम पूरी तरह से आजाद है। हमारी छोटी बच्चियां बिना डर कर हर रोज स्कूल जाएगी, तब हम असल में कहेंगे कि हाँ, हम आजाद है। आज जो लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो सब कुछ थम जाएगा, तब असल में हम कहेंगे कि हाँ, हम आजाद है। हम आजाद पंछियों की तरह उड़ेंगे, तब असल में हम पूरी तरह से आजाद होंगे। हम पूरी तरह से जब तक सेफ नहीं होंगे, तब तक ये कहना गलत होगा कि हम आजाद हैं। आज के दौरान हमारे इस देश में, हमारे स्टेट में जो भी कुछ लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसी को देखकर बहुत ही हम सबके मन में बहुत सारी चिंताएं व्यक्त हो रही है। क्या हम हमारे बेटियों को अब घर पे ही रखना पड़ेगा? स्टे होम, स्टे सेफ। तो हमारी बेटियों की सेफ्टी के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने होंगे। अब हमारी बेटियों की सेफ्टी हमें ही करनी होगी। उसे सब कुछ सिखाकर, उसे अच्छे संस्कार देने पर, उसे ये भी सिखाना होगा कि जब वो कहीं भी जाए तो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ऐसे स्टेप उठाए जाए। ऐसे सब कुछ हमें ही अपनी बेटियों को खुद अब सिखाना पड़ेगा, तभी तो हमारी लड़कियां अब सेफ रहेगी। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उसे जो करना आता है वो सब करे, लेकिन आपकी खुद की सुरक्षा उसे अब खुद ही करनी पड़ेगी। हमें अपने बेटियों को बड़े अच्छे से ट्रेन करना होगा, उसे अच्छे से सिखाना होगा कि अपनी खुद की लड़ाई में कैसे जंग जीत जाए। हमारे सामने कुछ भी ना क्यों आए, हम उससे दो हाथ करेंगे। ऐसे ही हम हमारी बेटियों को ट्रेन करेंगे, तभी तो हमारी बेटियां सेफ रहेगी और हमारी बेटियां पूरी तरह से आजाद होंगी। जय हिंद, जय भारत।